हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग 50 इंपॉर्टेंट करंट करने जा रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है राकेश पाल। इन्होंने बीरेंद्र सिंह पठानिया का जगह लिए है, तो आपको ध्यान में रखना है। बीरेंद्र सिंह पठानिया का जगह लिए राकेश पाल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका फुल फॉर्म हो गया। स्थापना किया गया था 1978 ईस्वी को और हेड क्वार्टर है मुंबई में, इसे भी ध्यान में रखना है। और 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक बल दिवस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा बना है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। हरियाणा को बनाया गया। कालेसर और सुल्तानपुर 2 नेशनल पार्क है, तो इससे भी नहीं भूलना है आपको। वहीं हम लोग बात करें, हरियाणा का मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क 1701 रूट किलोमीटर है, जो कि 100% विद्युतीकरण हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आयोजित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। महिला प्रीमियम लीग 2023 जो कि पहली बार खेला गया था, भारत के खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हराकर पहली बार जीत लिया है। मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को पहली बार हरा के जीत लिया है, तो इसे भी नहीं भूलना है। वहीं हम लोग बात करें, आयोजित किया गया था यहाँ पे मुंबई में और पहला संस्करण है। शक्ति भी शुभंकर है, इसे भी नहीं भूलना है आपको। भारतीय विपक्षी राजनीतिक दलों ने 2024 चुनाव के लिए किस नाम से नया संगठन बनाया है? तो इसका जो नाम है इंडिया बना है। इसका नाम क्या है? इंडिया। तो इसे भी ध्यान में रखना है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। जो भारत ने 26 विपक्षी राजनीतिक दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया संगठन गठन किया है, तो आपको इसे भी नहीं भूलना। पहली बार जो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, जापान इस बार पीछे चला गया, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इस बार है जो कि सिंगापुर है। वहीं भारत के बारे में बात करें तो भारत का रैंक है 80, आपको इसे भी नहीं भूलना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का रैंक है 80 और पड़ोसी देश चाइना का 63 रहा, श्रीलंका का 95 रहा, बांग्लादेश का 96, नेपाल का 98 और पाकिस्तान का 100 रहा, तो इसे ध्यान में रखना है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाला अफगानिस्तान है। वहीं जारी करता हेलेन एंड पार्टनर रिसर्च टीम। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ कौन बनी है? तो लिंडा याकारिनो को बनाया गया है। लिंडा याकारिनो को बनाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका स्थापना किया गया था 2006 में और हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया में यूएसए का है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये लिथुआनिया का कैपिटल है, जो कि विल्नियस में आयोजित किया गया, तो इसे भी नहीं भूलना। वहीं पिछले बार किया गया था स्पेन में, मैड्रिड में किया गया था। स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में किया गया, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। इस बार 33वां संस्करण था और 32 नंबर का स्पेन का मैड्रिड में किया गया, तो इसे भी ध्यान। अभी नाटो एक एयर युद्धाभ्यास किया जिसका नाम है एयर डिफेंडर, जो जर्मनी में हुआ है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। इसका स्थापना किया गया था 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में और महासचिव है जेंस स्टोलनबर्ग। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दलाई लामा को दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दलाई लामा को दिया गया है। यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष के लिए और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है? ये है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में खुला है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं हम लोग जब भी बात करें ना 3D मुद्रित मंदिर के बारे में, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, 3D मुद्रित मंदिर। तो दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में भारत के निर्माण 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीत लिया गया। नंदिनी गुप्ता, इसका आयोजन मणिपुर में किया गया था, इससे ध्यान में रखना है आपको। श्रेया पुंजा जो कि दिल्ली के हैं, वो रनर अप रही, आपको भी ध्यान में रखना है आपको। वहीं हम लोग बात करें, मिस इंडिया 2022 का खिताब है जो कि किसने जीता था? सिन्नी शेट्टी। इस बार है जो कि भारत है जो कि मिस इंडिया
मिस यूनिवर्स का है जो कि आयोजन होगा भारत में, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। FIH पुरुष फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जर्मनी का टीम है जो कि बेल्जियम को हरा के जीत लिया है। जर्मनी का टीम है जो कि बेल्जियम को हरा के जीत लिया है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। वहीं हम लोग बात करें, ये उड़ीसा में खेला गया था 2023 में, भारत में ही खेला गया था, आपको ध्यान में रखना है। 2027 में कहाँ होने वाला है ये? तो नीदरलैंड और बेल्जियम के बाबरे शहर है, नीदरलैंड और बेल्जियम के बाबरे शहर में, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। आयोजन स्थल भुवनेश्वर में किया गया था और 15वां संस्करण था। शुभंकर जो था योली, इसे भी ध्यान। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों को सहायता करने के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया था? तो ये जो किया था ऑपरेशन दोस्त किया था, ऑपरेशन दोस्त, तो इसे भी नहीं भूलना। वहीं ऑपरेशन गंगा किया गया था यूक्रेन में, जो भारतीय फंसे हुए थे, यूक्रेन और रसिया के युद्ध बीच में युद्ध चल रहा था, वहाँ पे फंसे हुए थे भारतीय छात्रों को बचाने के लिए किया गया था ऑपरेशन गंगा। अभी अभी हाल ही फिलहाल में ऑपरेशन करुणा चलाया गया था म्यांमार में, जो तूफान आया था मोखा, इससे बचाने के लिए किया गया था। वही मोखा का नाम दिया है यमन, तो इसे भी नहीं भूलना है। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये स्पेन के खिलाड़ी कार्लेस अल्काराज के द्वारा जीत लिया गया है, स्पेन के खिलाड़ी कार्लेस अल्काराज के द्वारा जीत लिया गया है। वहीं हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन को भी ध्यान में रखना है और फ्रेंच ओपन को भी ध्यान, दोनों है जो कि नोवाक जोकोविक के द्वारा जीत लिया गया है, तो इसे भी नहीं भूलना है। और महिला एकल का खिताब है मार्केटा बोंड्रोसोवा, जो कि चेक गणराज्य की महिला है। वहीं हम लोग बात करें जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान है फ्रांस का, तो इसे भी नहीं भूलना। पपुआ न्यूगिनी और फिजी का 2 अवार्ड मिला है, तो इसे भी नहीं भूलना है प्रधानमंत्री को। भारत के क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समाचार एंकर लिसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? तो ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया, ओडिशा राज्य का निजी समाचार के द्वारा लॉन्च किया गया है। लिसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनसुप्पा झील वहाँ का है जो कि उड़ीसा का है, वेटलैंड है, आपको रामसर साइट है, तो इससे भी नहीं भूलना है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाले रॉकेट JUICE किस देश ने लॉन्च किया? तो ये मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट है चाइना में उड़ने वाला है, चाइना। डिंग लीरेन यहाँ के शतरंज खिलाड़ी हैं जो कि वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड चेस चैंपियन जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल लाया था उन्होंने, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया किसे? तो ये किया गया स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया, स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया। इन्होंने महेश जैन का जगह लिए। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिसमें महेश जैन को जगह लिए। वहीं हम लोग बात करें, इसका स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई। शशिकांत दास गवर्नर है 25वें नंबर का, आपको ध्यान में रखना। और 4 डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन जिन्होंने महेश कुमार जैन का जगह ली, माइकल पत्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये जोगी घोपा असम में किया जा रहा है, तो इसे भी नहीं भूलना है, जोगी घोपा असम में किया जा रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को पुनर्जीवित करना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये सीतारमैया बने, 135 सीटों के साथ है जो कि कांग्रेस नंबर बन रही। वहीं 66 सीटों के साथ है जो कि BJP सेकंड लार्जेस्ट वाले। DC कुमार दिख रहे हैं, ये जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। और थावर चंद गहलोत यहाँ के क्या है, गवर्नर है, आपको ध्यान में रखना है। G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये है G7 का शिखर सम्मेलन है जो कि जापान में किया गया। और क्वाड का समिट भी जापान में हुआ, तो इसे भी नहीं भूलना है। तो भारत में किया गया है। आपको SCO का, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है जो कि समिट कहाँ किया गया है, भारत में, तो इसे भी नहीं भूलना है। G7 का सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ, 49वें नंबर का संस्करण था। भारत की ओर से अध्यक्षता किए थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आमंत्रित अतिथि देश थे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक द्वीप समूह, भारत, इंडोनेशिया और दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन, वियतनाम। 2023 के उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसने जीता है? ये जॉर्जी गोस्पिडोनो ने जीत लिया है टाइम शेल्टर के लिए। ये है जो कि बल्गेरियन भाषा में लिखा गया था, बल्गेरियन भाषा, ये किसी भी लैंग्वेज में दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
और ध्यान में रखना जॉर्जी गोस्पिडोनोव के द्वारा जीत लिया। गीतांजलि श्री को है जो कि पिछले बार दिया था द टर्म ऑफ स्वर्ण के लिए, रेत की समाधि के लिए दिया गया 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो इसे भी नहीं भूलना है। जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में किस भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रतिष्ठित 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वें रैंक प्राप्त की? तो ये है जो कि भारत का इरावत है जो कि कंप्यूटर है जो कि नंबर 75वें रैंक प्राप्त किए, तो इसे भी नहीं भूलना। वहीं हम लोग बात करें नंबर 1 अमेरिका का कंपनी है, ये अमेरिका का कंप्यूटर है फ्रंटियर, उसे भी नहीं भूलना है आपको। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखेंगे? तो ये संगोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये संगोल रखेंगे, आपको ध्यान में रखना। ये है जो कि दक्षिण भारत के राजाओं का ये न्याय का प्रतीक था, इसे भी ध्यान में रखना है। चोल राजाओं को जब है जो कि राजा दूसरे राजा आते थे तो इसको स्थानांतरित का प्रतीक है। डिजाइन किसने किया था? स्टीपी डिजाइन निर्माण किसने किया था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, और आकार है त्रिकोणीय, मुख्य वास्तुकार था बिमल पटेल, तो इसे भी नहीं भूलना है। 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जिद्दा सऊदी अरब में। ये अरब लीग का है जो कि हेड क्वार्टर भी जिद्दा है, इसे भी नहीं भूलना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये लुइस कैफरेली को दिया गया, ये लुइस कैफरेली को दिया गया, आपको ध्यान में रखना है। और ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हो। वहीं हम लोग 2022 में पार्डनर सुलीवन को, जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा, उनको दिया गया था 2022 में। विश्व अंतरिक्ष सहयोग के लिए भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना? भारत है जो कि आर्टेमिस मिशन के लिए 27वां देश बन गया, 27वां। इन्होंने जो कि भारत नासा 2020 में अमेरिका विदेश मंत्री की मदद से 7 दूसरे देशों के साथ मिलकर आर्टेमिस मिशन समझौता किया था। इन 8 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, लग्जमबर्ग, जापान, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। आर्टेमिस समझौते को मकसद है स्पेस में आपसी सहयोग से नई खोज करना। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बने? तो ईएनडी योंगमिंग बू के बनाया गया, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। वहीं चेयरमैन कौन है? जोसेफ तसाई, जो कि बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपको। अलीबाबा ग्रुप 1999 में गठन किया गया था, जैकमा संस्थापक था हांगजू, इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। 2023 में किस देश के भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम, आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वें स्थान पर रहा। भारत है जो कि 161वें स्थान पर रहा, तो इसे नहीं भूलना है आपको। हैप्पीनेस में 126 रैंक है भारत का, इसे भी नहीं भूलना है। और हेनले पासपोर्ट के अनुसार भारत का 80 रैंक है, तो इसे भी नहीं भूलना है। शिकागो में पहला स्थान रहा नॉर्वे, आखिरी पर उत्तरी कोरिया, और जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व रेड क्रॉस दिवस है जो कि 8 मई को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है, 8 मई को मनाया जाता है। इसका जो थीम था आपको ध्यान, एवरीथिंग वी डू केम्स फ्रॉम द हार्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है जो कि JCBC कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराजगंज किया गया था, उत्तर प्रदेश का महाराजगंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीता प्रेस को है जो कि गांधी शांति पुरस्कार मिला है 2021 के लिए। गोरखपुर का गीता प्रेस को है जो कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। वर्ष 2023 में जारी बाघों की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या है टोटल 3167, तो इसे भी नहीं भूलना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया है, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। बृहस्पति ग्रह प्रणाली को अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन को लॉन्च किया है? तो जूस मिशन है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया था, ESA के द्वारा, तो इसे भी ध्यान में रखना। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जिसका फुल फॉर्म हो गया, अंतरिक्ष यान को एरियन 5 VA260 व्हीकल से लॉन्च किया गया था। संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित किया गया था? तो ये है जो कि वरुण, शक्ति और गरुड़ तीनों है जो कि किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। वरुण हम लोग करते हैं नौसेना का, शक्ति करते हैं आर्मी का, और शक्ति करते हैं आर्मी का, वरुण, गरुड़ और
गरुड़ है जो कि एयरफोर्स का करते, तो इसे अभी ध्यान में रखना है आपको। 21वां संस्करण था। इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य 11 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2023 में लॉन्च किया गया, तो इसे भी ध्यान में रखना है। 2023 में लॉन्च किया जाएगा, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये महाराष्ट्र है जो कि नंबर 1 रहा है, आपको ध्यान में रखना है। वहीं सेकंड पोजीशन हरियाणा का रहा और थर्ड पोजीशन है जो कि मध्य प्रदेश का रहा, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। शुभंकर था आशा और मोगली, इसे ध्यान में रखना। स्मार्ट मसाल था अमरकंटक। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस वर्ष सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के लिए लक्ष्य रखा गया है? तो बजट में लक्ष्य जो इसका रखा गया है 2047 में इसको ख़त्म करना है। वर्ष 2047 में इसको ख़त्म करना है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। सिकल सेल एनीमिया को एक खून से जुड़ी बीमारी है जो असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण होने वाला बीमारी है, इसे भी ध्यान में रखना है। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये है जो कि कर्नाटक का टीम जीत लिया मेघालय को हरा के, तो इसे ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ये। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीत लिया है। आयोजन सऊदी अरब में किया गया था, 76वां संस्करण था। 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? ये जेनेवा में किया गया था, आपको ध्यान में रखना है। जेनेवा में किया गया है, आपको ध्यान में रखना है इसे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मोजेक वायरस ने किस फसल को बर्बाद किया? तो ये मोजेक वायरस से संबंधित है टमाटर से, आपको ध्यान में रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटल अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सूर्य के सतह पर निगरानी करने वाली उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है। तो ये भी है जो कि यूरोपियन एजेंसी के द्वारा किया गया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस देश के कंप्यूटर के लिए ओपन काइलिन नामक अपना घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन काइलिन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या है जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम आपको ध्यान में रखना है। अनलीजिंग द पावर ऑफ द जेंडर इनक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेज ऑफ द वुमेन गर्ल टू अनलॉक द यावल वर्ल्ड्स इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज। ट्विटर के टक्कर देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 23वें संघाई शिखर सम्मेलन 2023 के अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो ये तुर्कमेनिस्तान को किया गया, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। विदेशी श्रमिकों के लिए किस देश ने जून 2023 में डिजिटल खानाबदोश रणनीति डिजिटल नोमेड स्ट्रेटेजी शुरू किया है? तो ये कनाडा के द्वारा किया गया था। कनाडा के बारे में आपको ध्यान रखना। इन्होंने जो कि डेविस कप जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर। खान भंडारण क्षमता को विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? ये भारत के द्वारा शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण और मवेशी को गोबर के प्रबंधन के लिए सरकार ने 2023 में किस योजना का शुरुआत किया गया? तो गोवर्धन योजना का शुरुआत किया गया, तो आपको ध्यान में रखना। गोबर से संबंधित है, उसको संरक्षण करने के लिए। अमृत धरोहर योजना है जो कि किससे वेटलैंड रामसर से संबंधित है, वेटलैंड भूमि से संरक्षण के लिए किया जा रहा है। जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के बेहतर सुरक्षा के लिए सशस्त्र संघर्ष प्रभाव को लेकर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से किस देश को नाम से हटा लिया? तो ये भारत को हटा दिया गया। किसको हटा दिया है? भारत को हटा दिया है। वैसे चार्ड वगैरह जो कंट्री था उसी देश के साथ भारत शामिल था, तो उससे हटा दिया है भारत को। गोहत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।